नारी प्रीत में राधा बनी, गृहस्थी में माँ जानकी। काली बनकर शीश काटे, जब बात हो सम्मान की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूँगा उन 12 दिव्य गुणों की जिनका उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। ये सभी गुण हमारी माता बहनों में होने चाहिए। ये सभी गुण माता सीता में विद्यमान थे। माता सीता के माध्यम से इन 12 गुणों को मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। अगर हमारी माता बहनें इन गुणों को अपने जीवन में अपना लेती हैं तो उनका जीवन दूसरों से अधिक सरल और श्रेष्ठ हो जाएगा और माता सीता की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्त्री का पहला सद्गुण है अपने रूप को साफ सुथरा और प्रसन्न बदन रखना चाहिए। कृत्रिमता या फैशन की गुलामी नहीं करनी चाहिए। सीता माता का दूसरा गुण था लज्जा। लज्जा स्त्री का आभूषण है। तू तड़ाक की भाषा या फटाक से बोल देना लज्जा और संकोच करके पुरुषों के बीच बात करने का सद्गुण होता है। माता सीता में तीसरा गुण था सत्य वचन। माता सीता हमेशा सत्य बोलती थी और दूसरों से हमेशा सम्मान से बात करती थी। दूसरों को मान देने वाला बोलती थी। सीता माता में चौथा सद्गुण था आर्यता यानी सदाचारता। उन महिलाओं की गंदगी अपने व्यवहार में ना आए। छल छिद्र कपट का स्वभाव अपना ना बने। सीता माता की तरह आपके हृदय में सदाचारता की भावना बढ़ती रहे, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। सीता माता का पांचवा सद्गुण था धर्म का पालन। सीता माता बार त्योहार का आचरण हमेशा तिथि के अनुसार करती थी और घर का भोजन बनाती थी। छठवां सद्गुण है सतीत्व। भगवान श्री राम के अलावा उनको जो भी पुरुष दिखते वे अपने सपूतों जैसे दिखते थे, यानी बड़े उम्र के तो पिता की तरह दिखते थे। ऐसा सद्गुण सीता जी में था। सीता जी के चित्त में और सपने में भी पर पुरुष को पुरुष के रूप में देखने की प्रति नहीं जगती थी। वे उत्तम पतिव्रता देवी थीं। पाषाण की मूर्ति में दृढ़ भक्ति करने से मनोवांछित फल मिलता है तो पति में साक्षात परमात्मा विराजमान होता है। यहाँ सद्गुण हमारी माता बहनों को अपने अंदर उतारना चाहिए। और सातवां सद्गुण दृढ़ता। रावण जब सीता माता को रिझाने व समझाने आता है तो सीता जी तिनका रख देती हैं। फिर महीनों भर सीता जी लंका में रहीं। रावण उस तिनके की रेखा से आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ सद्गुण हमारी माता बहनों में होना चाहिए। और आठवां सद्गुण है साहस। सीता माता जब अशोक वाटिका में रहती थी तब वहाँ पर राक्षस उनको डराने आते थे, लेकिन सीता जी डरती नहीं थीं क्योंकि वे जानती थीं कि यहाँ सब माया के खिलौने हैं। आत्मा अमर हैं। यहाँ सब डरावने खेल हैं। मैं क्यों डरूं? और नारियों का नवा सद्गुण है मंगल गान। सीता जी ने कष्ट व प्रतिकूलताएं सब कुछ सहा, फिर भी कभी राम जी के प्रति फरियाद नहीं की। सदा उनका यश गाती रहीं। भारत की देवियों को भी यहाँ समझना चाहिए कि उनका पति कैसा भी हो वहाँ परमेश्वर के समान होता है। और नारी का 10वां सद्गुण है कार्यकुशलता। सीता जी टूटे मन से नहीं, सब कार्य मनयोग से करती थीं। पूरी सावधानी, उत्साह और कुशलता से करती थीं। उनको ना कर्म फल भोगने की कामना थी और ना उनके जीवन में लापरवाही
व पलायनवादिता थी। सीता माता के महल में अपार दास दासियां थीं। वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, लेकिन सीता माता घर के सभी कार्य अपने हाथों से करती थीं और रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती थीं। 11वां सद्गुण, पति के प्रति प्रेम भाव। सीता माता भगवान श्री राम को प्रेम स्वरूप जानती थीं। सीता माता राम की चिंतन में राममय हो गई। अशोक वाटिका में सीता माता नजर कैद थीं। रावण ने उनको प्रलोभन दिए, डरा के, छल कपट से, धोखे से गुमराह करने की कोशिश की। फिर भी भगवान राम के प्रति सीता जी का मन एक क्षण भी नहीं फिसला। 12वां सद्गुण है जो भारत की सभी देवियों में होना चाहिए, मीठे व नम्र वचन। सीता माता सभी कुटुंबियों के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करती थीं। सीता माता की सभी देश की देवियों को भी यह बात शोभा नहीं देती। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ और खुद को बदलने की कोशिश करो। माता सीता की तरह प्रेम पूर्वक बर्ताव करने का सद्गुण अपने अंदर होना चाहिए। सीता माता सास ससुर की सेवा स्नेह भाव से करती थीं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।